Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। मेरे प्यारे बच्चों, मेहरान यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस दफा एक ही राउंड होगा अभी तक की इतलात के मुताबिक, हो सकता है राउंड नंबर 2 भी कंडक्ट करे मेहरान, जो कि हमारे पास इंटरनल सोर्सेज हैं कि हो सकता है कंडक्ट हो रहा हो, मगर अगेन फिलहाल तो अभी तक की एक ही खबर है ना कि भाई राउंड नंबर 1 खाली कंडक्ट हो रहा है। तो आज पहला दिन था मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट का जाम शुरू की तरफ। तो भैया आज के टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे बच्चों ने, कई बच्चों ने 85 प्लस के नंबर स्कोर करें। मैं आप लोगों से क्या कहता था कि भाई मेहरान का टेस्ट ज्यादा टफ क्यों है। अब देखो सिंध के बच्चे के पास सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है, या तो मेहरान है या फिर एनईडी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहरान का टेस्ट एनईडी से ज्यादा टफ इसलिए होता है क्योंकि मेहरान के टेस्ट के अंदर आपके पास 100 एमसीक्यूज थे, और मैं ये बात आपको पहले दिन से कह रहा था कि इन 100 एमसीक्यूज को आपको सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर कवर करना है। हालांकि टाइप ऑफ क्वेश्चन एनईडी से बहुत हल्की होगी, मगर ये जो प्रेशर है ना, टाइम मैनेजमेंट का ये असल प्रेशर है, और इसके अंदर जो सरवाइव कर जाए, इसके अंदर जो 80 प्लस का स्कोर ले ले, उसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन होती है भाई। तो लास्ट ईयर की चाहे जामशोरो डिस्ट्रिक्ट हो आपके पास, चाहे आपके पास ये ठट्टा हो, चाहे बदीन हो, चाहे आपके पास हैदराबाद हो, टंडो अल्लाह यार हो, टंडो मोहम्मद खान हो, हमारे जितने बच्चे थे उन्होंने मेहरान में टॉप किया था अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट से, और उन्हीं बच्चों ने, उनमें से कई बच्चों ने एनईडी में भी टॉप किया था। तो मेहरान और एनईडी दोनों के टेस्टों को लाजमी तौर पर दीजिए। तो भाई हमारे पास सबसे पहले हमारे एक बच्चे का मैसेज आता है, वो बताते हैं कि भाई ये जस्ट रिटर्न फ्रॉम द मेहरान टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर 76 आउट ऑफ 100। आप जैसी टेस्ट देते हो आपके नंबर लिखकर आ जाते हैं, तो 76 आउट ऑफ 100 इन्होंने स्कोर किया माशाल्लाह से। और द टेस्ट वाज अ ब्रीज, आई हैड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एफएलपीज एंड दे वर 20 टाइम्स हार्डर देन द रियल टेस्ट। जाहिर सी बात है भाई, हम ये बात हर दफा कहते हैं, हमारे फुल लेंथ पेपर्स, हमारी लाइव क्लासेस अगर आपने ली हुई हैं तो बेटा उस क्वालिटी को, उस कंटेंट को आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे में, आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है ना, उनको कॉपीज को साइड पे रखिएगा, साइड बाय साइड रखिएगा, हमारे कंटेंट को और किसी भी इदारे के कंटेंट को मैच करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हमारे बच्चे क्यों टॉप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। There were question of integration of natural numbers, cos, sin, double angle formulas, tangent angle formulas, period of cos, formulas of radius। इसके अलावा आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग था, और क्रोमेटोग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, डायमेंशन ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर हमारी बैच नंबर 4 गर्ल्स से मुंतहा सैयद, डॉटर ऑफ सैयद नज़ीर मोहम्मद साहब, ये फरमाती है कि सर मेहरान के अंदर 22 मई के अंदर केमिस्ट्री के अंदर H2O का फॉर्मूला पूछा हुआ था, अल्केन का बॉन्ड क्या होता है, CH2 क्या होता है, मोल फार्मूला, स्केलर वेक्टर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी फार्मूलाज। इसके अलावा स्केलर क्वांटिटीज, अल्कीन, साइन 30 हर दफा मेहरान में आता है, विक्ट्री लॉ एजुकेशन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, फोटोन डिस्कवर्ड किसने किया था, पावर डायमेंशन क्या है, सोनियम फ्रूगल क्या है, ही डाइड डैश कैंसर, सोनियम प्रोक्लेमेशन क्या था पूछा हुआ था सोनियम इंग्लिश के अंदर। फिर टेंजेंट 45 कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू, ये पास पेपर का क्वेश्चन है यार, कौन कहता है मेहरान में पास पेपर्स नहीं आते भाई, हमने जितनी आपको मैराथन्स करवाई थी देयर वर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। इसके अलावा आपके पास वेलोसिटी ऑफ जी एट द अर्थ सर्विस, वेलोसिटी का फार्मूला, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर इज अ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर हैज डायरेक्शंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे भाई। ये तमाम क्वेश्चंस हमने आपको इससे कहीं गुना डिफिकल्ट लेवल के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर लेक्चर्स दिए हुए हैं। तो भाई आपको हमारे पास लाइव क्लासेस के ऊपर हमने इससे कहीं गुना डिफिकल्ट लेवल पे कंटेंट पढ़ाया हुआ है। आई कैन चैलेंज यू दिस थिंग कि आपका कोई फ्रेंड, या आप अगर किसी इदारे में बैठे हुए हो ना, किसी भी इदारे को से आपने तालीम हासिल करी है, आप सिर्फ हमारे फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री, इंग्लिश के नोट्स लीजिएगा, किसी भी बच्चे से जो आपका फ्रेंड हमारे क्लासेस को लेता होगा, उन नोट्स को जरा अपने इदारे के नोट्स से जरा कंपेयर करिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये लिटरली मजाक के क्वेश्चंस हैं, जाहिर सी बात है मजाक के क्वेश्चंस हैं। स्पीड की डायमेंशन पूछी हुई थी, वर्क क्या है वेक्टर या स्केलर, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से, cos 0 पर कौन सी वैल्यू होती है ये बताना था, 1 माइनस cos 6 टाइम्स ऑफ थीटा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत इजी थे, नरेशंस थी वो भी इजी और सिर्फ 4 सिनोनियम से। बिसाइड्स वाला प्रपोजिशन यूज हुई थी, फंक्शंस के ज्यादा सवाल आए थे, सर्कल्स के पॉइंट से डिस्टेंस बनाना इन पॉइंट्स पर था, वर्क का फॉर्मूला था, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस थे, रेशियो फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्ट्रेट लाइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स से आए हुए थे। इसके अलावा डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट थे। इसके अलावा हमारे पास सिंपल तरीके से लिमिट का फंक्शंस था, इनवर्स फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, क्वांटिटी, अल्कीन फार्मूला, साइन 30, विक्ट्री, लॉ एजुकेशन, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मोल का फार्मूला पूछा हुआ था, स्केलर वेक्टर्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट था, वेलोसिटी का फार्मूला पूछा हुआ था, एक्सेलरेशन का फार्मूला पूछा हुआ था, सही है ना भैया, ही डाइड डैश फ्रॉम द कैंसर। अच्छा, इसके अलावा देखो आपके पास एक और क्वेश्चन आया हुआ था, कार्बन एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम आया हुआ था, ताशन इज डैश, एक्सरे जो रेज होती हैं वो ट्रेवल किस में करती हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी हुई थी आपसे मेरा बेटा, आपसे यहाँ पे देखो, इसको मैं जूम इन भी कर देता हूँ, केमिस्ट्री की आपसे डेफिनेशन पूछी हुई थी कि भाई केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स, एडवर्ब की डेफिनेशन पूछी हुई थी, एप्पल, ये सवाल बिल्कुल नहीं आए थे, मुझे नहीं पता कौन से थे, आपको मिले तो बताना, डैश एप्पल।
अच्छा एनालॉजी का क्वेश्चन होगा, एनालॉजी का क्वेश्चन होगा भैया, ये हमने आपको पढ़ाई हुई है। टुडे क्वेश्चन वर्क प्रोडक्ट स्केलर और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट था नेगेटिव ऑफ cos थीटा टाइम्स ऑफ 3 या 45 डिग्री इनटू रेडियन स्पीड डायमेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन से मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग रीजन कौन सा होता है। फिजिक्स के बारे में बच्चा बताता है कि आसान थी, शॉर्टेज डिस्टेंस आया हुआ था, स्पीड का डायमेंशन आया हुआ थी, वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। इसके अलावा सॉले रिंद साहब फरमाते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू 0,0 एंड 2,3 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन आई हुई थी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन 30 की वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होगा। सर और क्वेश्चन मैं घर जाके सेंड कर देती हूं। इसके अलावा आपके पास ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था, रेशियो फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे हुए थे, स्ट्रेट लाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया हुआ था लीनियर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने अपने टॉपिक सारे के सारे कवर करने हैं। ये बच्चों का बिल्कुल रॉ एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर कर रहे हैं जो अभी बच्चों ने आके अपने हमसे शेयर अप किया हुआ है। इसके अलावा स्पीड्स की डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे, देखो हर बच्चे के पास ही, वर्क क्या है, वेक्टर है क्या, स्केलर है, तो ये मैंने ये वाला पेपर ऑलरेडी ऊपर बता दिया। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक और जो क्वेश्चन आए हुए थे, काफी सारे इनसे रिपीटेड ही आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों को रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख रहे हो बेटा। इसके अलावा देखो टुडे क्वेश्चन वर्क प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होता है, कॉस थीटा 30 डिग्री के ऊपर क्वेश्चन था। और हमारे पास देखो बहुत सारे बच्चों ने रिपीटेड ही भेजी हुई हैं। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा ये देखो एक और बच्चे का पेपर आ रहा है, ये अलग पेपर है। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था भाई व्हाट इज अ वेव, इसके अलावा ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी विदाउट मैटर क्या होती है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड क्या होती है, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या आती है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। फोटोन एनर्जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वेव स्पीड के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। रेशियो ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास व्हाट इज अ फोर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन था, वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एनर्जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जो चीज आ रही है ना, ये बच्चे ने बताया हुआ कि भाई इनके तमाम फ्रेंड्स के पेपर के अंदर मैराथन से जितने क्वेश्चंस आए थे बच्चे ने उसको बाकायदा हाईलाइट करके डिफाइन भी किया हुआ है कि मैराथन से हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में, सही है ना भैया। इसके अलावा बच्चे ने आगे बताया हुआ एक और पेपर हमारे पास आ रहा है, इसमें बच्चा क्या बता रहा है कि भाई बच्चा बताता है कि सर हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पूछा हुआ था। इसके अलावा भैया एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि सर हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या था। हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ रहा था यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, स्पीड डायमेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम द पेप्टाइड चेन, सिनोनिम ऑफ मेमोरेबल, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था, वर्क स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट लाइन ऑफ फोर्स के अंदर 45 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन था मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिगार्डिंग, फ्रॉम लिक्विड टू गैस के ऊपर आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होगा उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हम क्या करें, वन क्वेश्चन वाटर एट 0 डिग्री 4 डिग्री और लाइक दिस, इवेंचुअली का सिनोनिम, फॉर्क ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मास ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ Ag मर्करी, लास्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया क्या थी, 1 माइनस का cos थीटा 6 इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, 1 माइनस का cos थीटा 6, ओके। एबिलिटी टू द वर्क इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे गए थे इंग्लिश के अंदर, पंचुएशन थी। इसके अलावा एडिटिव इनवर्स था, डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि भाई cos पाई माइनस थीटा क्या होगा। हमारे बच्चे तो इस पे मुस्कुरा रहे होंगे, cos पाई माइनस थीटा कैसे निकालोगे भैया। तुम्हारे पास जो पहला एंगल रेफरेंस एंगल आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से आ रहा है, आंसर में cos थीटा का cos थीटा आ जाएगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नेगेटिव का cos थीटा। खैर सिनोनियम पूछा हुआ था मेमोरेबल का, लास्ट वॉइसरॉय, अच्छा लास्ट विक्ट्री नहीं लास्ट वॉइसरॉय है यहाँ पे, स्पेलिंग उसमें विक्ट्री की लिखी हुई थी। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री और ये किस तरह का मैट्रिक्स है ये पूछा जा रहा था। इज व्हाट मैट्रिक्स, देयर आर 6 कॉलेजेस इन हैदराबाद, 4 स्टूडेंट्स वांट टू गेट एडमिशन इन डिफरेंट कॉलेजेस इन हाउ मेनी वेज, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। अच्छा भाई इसके अलावा हमारे पास एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि भाई अच्छा ये वही पेपर यार, हर बंदा वही पेपर। एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि भाई क्वेश्चन आया है 1 माइनस का cos 3a, तो भाई किसके बराबर होगा, 2 sin स्क्वायर 3a/2 के बराबर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिनोनियम ऑफ इंटरोगेट पूछा हुआ था, सिनोनियम ऑफ मेमोरेबल पूछा हुआ था, अनफॉरगेटेबल, सिनोनियम ऑफ इवेंचुअली पूछा हुआ था, फाइनली के बराबर होता है, सिनोनियम ऑफ फ्रूगल पूछा हुआ था, फ्रेजल आपके पास ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिकल, सिनोनियम। अब आपके पास सिनोनियम पूछा हुआ था प्रोक्लेमेशन का, जो कि बराबर होता है किसके, अनाउंसमेंट के, ही डैश डाइड फ्रॉम द कैंसर होगा या ही डाइड ऑफ कैंसर होगा, जो भी होगा वो आपको डिफाइंड बाय किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा जो ही डाइड ऑफ कैंसर।
वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, क्या चीज है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। नेगेटिव के कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव का कॉस थीटा आपके पास किसके बराबर होगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई इसका एग्जैक्ट आपके पास फंक्शन क्या होगा। 45 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, स्पीड ऑफ डायमेंशन थी, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन सा होगा, और उसके सारे ऑप्शन भी बच्चे ने बताए हुए हैं। साइन 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, टेंजेंट 45 क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस क्या होता है। भाई ये क्वेश्चंस देख के आपको मुस्कुराहट आनी चाहिए, मैं यकीन आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को देख के आपको मुस्कुराना चाहिए अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं। खुदा जितना मेहरान का बच्चा तो हमसे तैयारी कर रहा था, ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लिटरली मजाक लगना चाहिए। हमने आपको इससे कई गुना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी है भैया। आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ही हमारे पास क्या मिलता है कि भाई हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर रहे होते हैं। तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपके पास जो न्यू बैच स्टार्ट होगा उसका एक्सेस भी होता है। इसके अलावा हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, लाइव क्लास में जो टॉपिक कवर अप होता है आपको उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, आपको उसकी प्रैक्टिस शीट में वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, आपको उसका टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, आपको उसके फुल लेंथ पेपर्स मिलते हैं। अगर आपने हमारे एफएलपीस को कवर किया हुआ, अगर आपने हमारी क्लासेस को लिया हुआ, ये क्वेश्चन मजाक है, लिटरली मजाक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। मगर मेरान में असल डिफिकल्टी क्या होती है कि 100 एमसीक्यूज को कवर करना है 60 मिनट्स में। यहां पे अक्सर बच्चे मारे जाते हैं, यहां पे अक्सर बच्चा अपना मार्क्स लॉस कर देता है। मेरान का जो टेस्ट फेल करता है वो इसलिए नहीं करता, टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है, टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपने अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होंगे, उनके लिए आसान होंगे जिन्होंने प्रॉपर्ली चीजें कवर अप करी हुई हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, डायमेंशन ऑफ पावर क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं। इसके अलावा आपके पास पीएच ऑफ द प्योर वाटर क्या होता है, एसिड गिव्स क्या करता है, बेस गिव्स क्या करती है, मोनोमर किसे कहते हैं, लिक्विड गैस को हम क्या कह रहे होते हैं, एवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है, स्लोप ऑफ अ लाइन टू 0,0 एंड 2,3 के ऊपर क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, 3 into 1 + 2 into -4 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है। टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम पूछा गया। इसके अलावा आपके पास कैप्शन क्या होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एक्सरे ट्रैवल करती है किसके ऊपर। इसके अलावा वर्क प्रोडक्ट के अंदर वर्क प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। वर्क प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। 45 डिग्री इंटू रेडियन स्पीड डायमेंशन क्या होगी, 45 डिग्री इंटू रेडियन क्या होगी, और स्पीड डायमेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि स्पीड की डायमेंशन पूछी हुई थी। नेगेटिव का कॉस थीटा 3 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग रीजन कौन सा होगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो ये ओवरऑल आज के दिन के मेहरान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन थे। अगेन मैं आपको कहूंगा, अगर आपने हमसे तैयारी करी हुई है, आप यकीन मानिए बहुत ईजी क्वेश्चन, सारे पास्ट पेपर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपने तैयारी अपनी, इसीलिए हम आपको बेस्ट लेवल के ऊपर तैयारी कवर करवाते हैं, कंटेंट कवर करवाते हैं कि आपको हर चीज पर आसान लगती है। भाई अगर आप हमारे पास है, नस के अंदर बच्चों की पोजीशंस आती हैं, फास्ट में आती हैं, यूईटी की, पूरे पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टेस्ट गवर्नमेंट साइड पे यूईटी का होता है पंजाब के अंदर, या फिर आपके पास प्यास का होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट जो पाकिस्तान का होता है वो नस्ट का होता है। तो जब हम आपको उस लेवल पे पढ़ाते हैं तो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज होती है उसके लिए आपका टेस्ट में पोजीशन लेना ईजी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई आपने एक चीज जहन में रखनी है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मेहरान का राउंड नंबर 2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मगर अंदर की इतलात जरूर है कि कहीं ना कहीं के शायद राउंड नंबर 2 हो जाएगा और वो जून एंड के अंदर होगा। बट अगर राउंड नंबर 2 नहीं होता तो अब आपके पास एनईटी का चांस अवेलेबल है, आप एनईटी के अंदर जाइए, क्योंकि इस दफा इन्होंने इंटरव्यू जल्दी कॉल करे हुए मेहरान वालों ने। तो भाई आप एनईटी का लाजमी तौर पर टेस्ट दीजिए। एनईटी का टेस्ट आपके पास आ रहा है 12 से लेकर 15 जून के ऊपर, और राउंड नंबर 2 आ रहा है 6 से लेकर 8 जुलाई के ऊपर। एनईटी का थर पार्कर के अंदर भी कैंपस है, एनईटी का कराची के अंदर भी मेन कैंपसेस मौजूद है। तो भाई आप एनईटी का टेस्ट भी दीजिए, हम आपकी प्रॉपर तैयारी कवर करवाएंगे। एनईटी की भी, अगर मेहरान का राउंड 2 होता है उसकी भी, दाऊद की भी, केयू की भी, फास्ट की भी, जीआईके की भी, नस्ट की भी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। हम स्टूडेंट्स के लिए, वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमें रोज मैसेज कर रहे हैं कि सर नस्ट के नेट नंबर 4 की अब तैयारी करने के लिए न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई आपके पास आखिरी चांस अवेलेबल है, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट, चाहे वो एमडीकैट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, आप तमाम लोगों के टेस्ट चूंकि जून में मौजूद हैं, तो हमारा लास्ट जो कंप्लीट फुल लेंथ बैच है वो स्टार्ट हम कर रहे हैं 15 अप्रैल से, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अगर आप 13 अप्रैल से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। क्या डिस्काउंट होगा, क्या चीज़ होगी, मैं भी आगे चलकर डिफाइन करता हूँ। हमारे बैचेस के अंदर फायदा क्या मिलता है आपको, देखो हमारे बैचेस के अंदर क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, आप लोगों की तमाम जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं
वो सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है, एलएमएस पोर्टल के जरिए, जिसके ऊपर आपको आपका स्पेशलाइज आईडी या पासवर्ड मिलता है। जैसे कि आप फेसबुक की एप्लीकेशन होती है, तो भाई फेसबुक की एप्लीकेशन के ऊपर क्या होता है, आपको उसकी ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड मिलता है, नॉर्मल सी बात है। वैसे ही हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हमारा आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसके जरिए हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आप हमारे अगर इंजीनियरिंग के बैच में आ रहे हो, तो भाई आपकी नस्ट की, आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी की, आपकी यूईटी की, आपकी जीआईकेआई की, आपकी एनईडी की, आपकी मेरान की, आपकी कॉमसेट्स की, आपकी प्याज यूनिवर्सिटी की, आपकी पर्टिकुलरली पंजाब यूनिवर्सिटी की, सबकी तैयारी कवर अप होगी। तो हमारे इंजीनियरिंग के बैच के अंदर आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग फीस नहीं देनी होगी। सिमिलरली अगर आप हमारे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हैं, तो आपका चाहे नस्ट बिजनेस स्कूल का टेस्ट हो, चाहे आपका आईबीए का एग्जाम हो, चाहे आपका लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो, आईओबीएम का एग्जाम हो, बहरिया का एग्जाम हो, केएसबीएल का एग्जाम हो, सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप हमारे मेडिकल के बैच में आ रहे हैं, तो चाहे नस्ट अप्लाइड साइंसेज हो, एमडीकैट हो, नम्स हो, आगा खान यूनिवर्सिटी हो, सारी चीजें कवर अप होती हैं। आपके तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस कंडक्ट होती हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, चाहे वो आगा खान यूनिवर्सिटी की लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस हो, चाहे आपके पास जहां नस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आती हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, वहाँ यूईटी, एनईडी, मेरान के अंदर केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन भी होता है, वो भी कवर होता है। जो बच्चे एनटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिटिकल का पोर्शन होता है। जो बच्चे फास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पे बिजनेस मैथ्स, क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है, और साथ में आपके पास एनालिटिकल आईक्यू का पोर्शन होता है, आपको वो भी पढ़ाया जाता है। तो लाइव क्लासेस के अंदर ये नहीं होता कि एक ही टीचर सारी चीजें पढ़ा रहा होता है। हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल भी मिलते हैं। बायोलॉजी के अंदर आपको प्रोफेसर रहीम भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी भी मिल रहे हैं। मैथ्स के अंदर जहां ये बंदा नाचीज पढ़ा रहे हैं, वहाँ प्रोफेसर आफ्ताब भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर वक्कार भी मिल रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास केमिस्ट्री के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर हैं, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिटिकल के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। हमारी जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है, ये आप हमारे सिर्फ और सिर्फ पोर्टल के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए ले सकते हो। अगेन लाइव क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक कवर अप होता है, उसकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलती है, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। मैं भी आपको डेमोंस्ट्रेशन भी दिखा देता हूं। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए, कि ये नहीं होता कि एक ही टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हो। आप नॉर्मली जब पाकिस्तान के मशहूर इदारों में जाते हैं, जो कि नाम के मशहूर इदारे हैं, आप जब वहां पे जाकर एडमिशन लेते हैं, देखो फिजिकल इदारों में पढ़ने का नुकसान क्या होता है। एक तो आपके जाने आने की कॉस्ट का ज़या है। अक्सर बच्चों को लगता है कि फिजिकल इदारे सिर्फ इसलिए बेकार हैं, घटिया हैं, बकवास हैं, क्योंकि वहां पे 70,000 रुपये फीस है, 60,000 रुपये फीस है। नहीं, उसके अलावा एक और वजह से भी फिजिकल इदारे घटिया हैं। पहले नंबर के ऊपर आपकी जो जाने आने का टाइम है, उस टाइम से बढ़कर दुनिया में कोई कॉस्ट नहीं है। हमारे पास कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पंजाब साइड से, केपी के साइड से, सिंध साइड से पहले मशहूर इदारों में 70,000 रुपये ज़ाया कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि सर माँ बाप ने वहाँ पे एडमिशन करवा दिया था हमारा, मगर वहाँ पे जाने के बाद भी पढ़ आपसे रहे, क्योंकि पोजीशन आपके पास से आई हुई हर जगह के ऊपर। तो पढ़ने के लिए हम आपको यूट्यूब का सहारा लेते हैं, या फिर आप बताइए सर वो अपने बैचेस में ऐड कर लें हमें, हम आपसे पढ़ना चाहेंगे, आपके इदारे से पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़ाया कर दिए। तो भाई आप लोगों की सबसे बड़ी कॉस्ट सिर्फ पैसे की नहीं होती, टाइम की कॉस्ट होती है। खुदारा ये बात समझिएगा, आप किसी भी फिजिकल इदारे में जाते हैं, वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर अगर दोपहर 3 बजे तक की क्लासेस आपकी लगी हुई हैं, तो सुबह 9 बजे का मतलब ये कि आप अपने घर से 7:30 बजे निकलोगे, 8 बजे कम से कम निकलोगे, सुबह 6 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, फिर आप नहाओगे, मुँह हाथ धोगे, नाश्ता करोगे, 8 बजे के करीब निकलोगे, चंचा रिक्शी गाड़ी टैक्सी पकड़ के उस इदारे के लिए। उसके बाद 9 से 12 आपने सिर्फ एक क्लास ली है, फिर 12 से 3 आप दूसरी क्लास लोगे, फिर 3 बजे के बाद जब वहां से निकलोगे, उसके बाद घर वापस पहुंचोगे आधे घंटे का सफर करके या 15 मिनट का सफर करके, फिर घर जाके आप पहले कुछ खाना खाओगे, उसके बाद रेस्ट करोगे, आप फिर अपने एफएससी को टाइम दोगे, इंटर को टाइम दोगे, आप अपने एप्टीट्यूड को टाइम दोगे। दैट्स द रीजन। अक्सर बच्चों को लगता है कि शायद सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जो है वो पैसों की कॉस्ट है। नहीं, सबसे बड़ी कॉस्ट जो आपको किसी भी फिजिकल इदारे के अंदर नुकसानदेह होती है, वो आपकी टाइम की कॉस्ट होती है। तो हम उसका सोल्यूशन आपको क्या देते हैं कि भाई आपकी लाइव क्लासेस अगर सुबह 8 बजे से भी लगी हुई है, तो आपको एटलीस्ट जाने आने का तो टाइम तय नहीं करना। आप अपने घर पे बैठ के एप्लीकेशन के जरिए क्लासेस को ले सकते हो। आपका कैमरा भी ओपन नहीं है कि आपको कोई बाल संवारने हैं, कोई मेकअप करना है, या कोई अच्छे से जीन्स पहननी है। नहीं, अपने घर पे बैठ के आराम से क्लास ले सकते हो। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है, साथ ही उसका क्विज कंडक्ट हो रहा है, उसके टेस्ट कंडक्ट हो रही है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है कि इनकेस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि आप अपने पेज के ऊपर कोर्स कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं पाकिस्तान का कोई इदारा आपको
ऑफर नहीं कर रहा कि भाई आपके पास जो भी टॉपिक क्लास में कवर करवाया जाएगा, जो भी चैप्टर आपका क्लास में कवर होगा, उसका प्रैक्टिस मटेरियल ना सिर्फ हम सब आपको खुद से प्रोवाइड करेंगे बल्कि साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, हर एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। तो आपके पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। लेट्स सपोज एक चैप्टर है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है आपके पास। आपके पास हमारे जो पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी अवेलेबल है कि आप उनकी क्लासेस को भी ले सकते हो, उनके रिकॉर्डेड कोर्स को भी ले सकते हो, आप लास्ट ईयर के कोर्सेज को भी ले सकते हो कि आप अपने खुद से पेस के ऊपर, अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा है, हम उसे क्लास के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, वो कहता है कि नहीं सर मुझे तो खुद से पढ़ना है सेट्स के टॉपिक को, या मुझे खुद से पढ़ना है इंटीग्रेशन पहले, तो आपके वो उसका एक्सेस अवेलेबल है, वो भी कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका चैप्टर कवर होगा उसका टेस्ट भी कंडक्ट होगा, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट भी कंडक्ट होगा, आपकी हर यूनिवर्सिटी का फुल लेंथ पेपर कंडक्ट होगा। इसके अलावा आपके पास जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा आपके सपोर्ट चैट ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे अलग होते हैं, पोर्टल के ऊपर ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज क्विजेस को, सब्जेक्ट वाइज डाउट्स को पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर अलग से रेज कर सकते हो। वहां पे हमारी डाउट टीम अलग मौजूद होती है जो आपकी चैट्स का, जो आपकी पर्टिकुलरली डाउट्स का, सब्जेक्ट वाइज डाउट्स का अलग से रिस्पॉन्ड कर रही होती है, इधर ऑडियो की फॉर्म पे, इधर वीडियो की फॉर्म के ऊपर। इसके अलावा आपको लाइव डाउट क्लासेस अलग मिलती हैं। आप थ्रू आउट पाकिस्तान के बच्चे से आपका एक कंपटीशन है। देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको तो नहीं पता वो बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है, अक्सर बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, सर मैं जिंदगी के अंदर जो है ना, मुझे मेरे सर आगे पढ़ाते थे, तो क्या आपके बैच में अगर दूसरे बच्चे होंगे तो क्या मैं डिस्टर्ब तो नहीं होऊंगा? नहीं, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपका जो इंटरफेस होता है वहां पे आप किसी बच्चे को देख नहीं सकते, वहां पे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे टीचर से बातें करते हो, वहां पे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लाइव क्लासेस के अंदर स्मार्ट बोर्ड पे जब लाइव क्लासेस हो रही है तो वहां टीचर से आप समझ रहे हो चीज को। आप जब टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट का रिजल्ट पब्लिकली हम अनाउंस करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि देखो एक बच्चा जो लेट सपोज नस्ट का एग्जाम दे रहा है, अब नस्ट का एग्जाम कराची से बच्चा भी दे रहा है, इस्लामाबाद से बच्चा भी दे रहा है, बक्कर से बच्चा भी दे रहा है, हमारे पास अमेरिका से भी बच्चे आके अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, शिकागो से, टेक्सास से, सऊदी अरब से बेतहाशा बच्चा यूईटी के अंदर अप्लाई करता है, नस्ट में अप्लाई करता है, मेडिकल में अप्लाई करता है। तो आपका मुकाबला अपने सिर्फ क्लास फेलो के साथ नहीं है। खुदारा ये बात समझो, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल कोटा भी होता है, यानी कि वो बच्चे जो कि जिनका डोमिसाइल तो पाकिस्तान का मगर वो बाहर रहते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वो अमेरिका का बच्चा नस्ट में आके क्यों पढ़ेगा, सर वहां पे तो MIT है। बेटा बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फीसेज है ना, वो एक इंसान का पूरा घर बिक जाएगा, इतनी महंगी फीसेस होती हैं। सिर्फ थकी घटिया तरीन यूनिवर्सिटी के अंदर भी से घटिया यूनिवर्सिटी की भी एक सेमेस्टर की फीस $25,000 से ज़्यादा की होती है। तो जो बच्चे बाहर रहते हैं वो मेडिकल पाकिस्तान से क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा ये बात? क्योंकि बाहर अमेरिका के अंदर, क्योंकि मैं तो खुद अमेरिका रह के आया, तो वहाँ पे मेडिकल की जो कॉस्ट है और मेडिकल की जो पढ़ाई के अंदर जाने के लिए जो एग्जाम्स हैं इंतहा से ज़्यादा ना सिर्फ एक्सपेंसिव है बल्कि वहाँ पे कंपटीशन का लेवल ही डिफरेंट है, चाइनीज भरे पड़े हैं। तो अक्सर क्या करते हैं, तभी आपने देखा होगा डॉ के अंदर, किंग एडवर्ड के अंदर, फातिमा जनाह मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटरनेशनल कोटा होता है लोगों का। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि बाहर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे कम एक्सपेंसिव है। हमारे पास बैचेस के अंदर कई बच्चे UAE से, मिडिल ईस्ट से, या सऊदी अरब से, या आपके पास यूरोप से, या USA से भी बैठे हुए होते हैं। आपका मुकाबला थ्रू आउट ग्लोब के बच्चों से, याद रखिएगा, आपका मुकाबला मेजॉरिटी थ्रू आउट पाकिस्तान के किसी भी शहर के बच्चों से। लास्ट ईयर जो थ्रू आउट नस्ट के अंदर जिस बच्ची ने पोजीशन ली थी वो खारिया के करीब एक गांव था, वहां पे रहती थी। खारिया के करीब गांव का किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस साल जो नस्ट के अंदर 173 का स्कोर लेकर आया वो इस्लामाबाद का बच्चा लेकर आया। लास्ट ईयर जो नस्ट के आर्किटेक्चर के अंदर पहली पोजीशन लेकर आई थी लड़की, उसका नाम था उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा मेरे पास, उसका नाम था अदीना खान। शी वॉज फ्रॉम पेशावर, उनके वाले साहब आर्मी में, वो शी वॉज फ्रॉम पेशावर। तो भाई वो बच्ची पेशावर से बिलोंग करती थी। तो नस्ट के अंदर इतना बच्चा अप्लाई करता है। सेम गोज फॉर द फास्ट। NED के अंदर अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो अगर बच्चा कश्मीर में भी रहता है, पाकिस्तान से बाहर भी रहता है, उनका बच्चा भी अप्लाई कर रहा होता है। भाई उनकी सीट्स हैं, अप्लाई करते हैं लाजमी तौर के ऊपर, क्योंकि बाहर पढ़ाई हद से ज़्यादा महंगी है। आपको ये शायद बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगी यूनिवर्सिटी जो नस्ट है, ये सबसे महंगी यूनिवर्सिटी GIKI है फॉर एग्जाम्पल। तो GIKI की जो एक साल की फीस है तकरीबन 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये का तकरीबन मतलब बनता है $2,500। $2,500 जो है ना बाहर उस वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस उसकी ट्रिपल टाइम्स होती है। और थकी से थकी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं MIT वगैरह की अच्छी यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं कर रहा। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी फीस तो $80,000 के ऊपर होती है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चा भी यहाँ पे आके अप्लाई करता है।
रिमेंबर दिस थिंग। आपने कभी सोचा होगा ना आपके कजन बाहर से यहाँ पे क्यों पढ़ने आ गए, बसते हो गए, क्यों पढ़ने आते हैं? क्योंकि भैया बाहर एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, अगर आपका एसएटी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो बाहर तो पढ़ना ही इम्पॉसिबल है। तभी गोरों के बच्चे इतना नहीं पढ़ते क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। पूरी जिंदगी वो अपने पे चेक टू पे चेक पे निकाल देते हैं भैया। तो बताने का मकसद ये कि आपका मुकाबला थ्रू आउट पाकिस्तान के बच्चे से है। तो भाई आप जब हमारी एप्लीकेशन पे आते हो, पोर्टल के ऊपर आते हो, आपका यूनिक इंटरफेस होता है, आप किसी को देख नहीं सकते, मगर आप रिजल्ट्स के अंदर, आप टेस्टों के दरमियान रिजल्ट्स को देख सकते हो कि भाई किसने क्या स्कोर किया है, क्या आपकी परसेंटेज आ रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास एक एक बच्चे का रिजल्ट शो अप पूरा होता है। तो अगर कोई बच्चा हमसे आके कहता भी है ना उसने नस्ट के अंदर 160 प्लस स्कोर किया है, तो हम सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए करते क्या है, हम पहले उसका पोर्टल पे रिजल्ट चेक करते हैं उसने कितने एफएलपीस दिए थे, क्योंकि जितने एफएलपीस दिए होंगे हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल होगा। तो फुल लेंथ पेपर जो आपको हर यूनिवर्सिटी से पहले हम प्रोवाइड करें तो फायदा ये होता है। एमडी कैट से पहले हमने एमडी कैट के बेतहाशा पेपर्स आपको दिए थे। डेट्स द रीजन कि एमडी कैट के अंदर फर्स्ट पोजीशन हमारे पास से आई थी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आप लोगों के बेतहाशा टेस्ट होते हैं, टॉपिकल वाइज पेपर अलग होते हैं, आपके चैप्टर वाइज अलग होते हैं, तमाम एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें सिंपल सी बात डिफाइन बैक कर देता हूं कि हमारे, तो भाई आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आओगे या फिर हमारे वेब पोर्टल के ऊपर आओगे, आपके पास कोई भी डिवाइस मौजूद है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, आप किसी भी एप्लीकेशन के जरिए हमारी ऐप को, हमारे एलएमएस पोर्टल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे हैं, आपके पास तमाम फोल्डर शो नहीं हो रहे होंगे, आपके पास आपका रिस्पेक्टिव बैच खाली शो होगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की बात हम करते हैं। देखो भाई, फिजिक्स के अंदर आपके पास लास्ट ईयर के हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, इस साल की लाइव क्लासेस की तमाम रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, यानी कि जो हमारे पुराने बैचेस थे, आपके पास इस साल के तमाम पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई हम लाइव क्लासेस में भी आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे, प्लस आपके पास हमारे जो पुराने बैचेस थे इसी साल के, पुराने साल के नहीं इसी साल के, उनका एक्सेस भी अवेलेबल है। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ इदारे हैं आपको बेवकूफ बनाते हैं, 7,000 रुपए के ऊपर, 6,000 रुपए के ऊपर कोर्स की रिकॉर्डिंग बेच रहे हैं। भाई आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई सर हाशिम हमें इतनी कम कीमत के ऊपर लाइव क्लासेस दे रहे हैं, उनकी लाइव क्लासेस की भी 70,000 रुपए चल रही है। जैसे मैं बैच 1.0 के ऊपर आता हूं, तो भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे हैं। जैसे प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है, तो भैया आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाया जाएगा, हमारी क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं, आप जरा सिर्फ इस चीज को समझिएगा कि भाई हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं, कि आपकी स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होती हैं, आपका जो इंटरफेस होता है वहां पे पर्टिकुलरली आप प्रॉपर प्रोफेसर को देख सकते हो, अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हो, उनसे चैट कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन लगी हुई होती है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हो। लाइव क्लास के दौरान हर टॉपिक आपको मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया जाता है, हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं, सही है ना भाई? तो आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। क्लास में टीचर जो भी टॉपिक आपको कवर अप करवाएगा, उसके बाद वो आपको अपना प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन शेयर अप करता है। तो अगर मैंने जैसे मेजरमेंट से टॉपिक देखा, तो यहाँ पे अब मैं देखो, यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। अगर आपका कोई फ्रेंड पाकिस्तान के किसी बेकार और महंगे इदारे में बैठा हुआ होगा ना, घटिया इदारे में, तो सिर्फ एक बच्चे की भी 70,000 रुपए जहाँ पे पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के साथ ये कभी पार्ट है हमारे इदारे का। तो आप देखो, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, यानी कि इन्होंने अपनी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया होगा, उसका विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास पर्टिकुलरली अवेलेबल है, जो कि आप सिर्फ हमारे बैच के जरिए एक्सेस कर सकते हो। इस ध्यान में रखिएगा, आपके पास आईडी और पासवर्ड हम आपको इसका प्रोवाइड अप कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होता है, हम आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करते हैं। हम अक्सर अपने बच्चों से अपना रिव्यू लेते हैं, तो भाई रिव्यू के अंदर मुझे याद है अभी हसन खान, जिस बच्चे ने नस का नेट नंबर 2 के अंदर 170 प्लस का स्कोर किया, उस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बताई। उस बच्चे के ए लेवल्स के अंदर भी स्ट्रेट एस थे, उस स्ट्रेट ए स्टार्स थे। उस बच्चे ने बोला कि सर मुझे सबसे अच्छा फीचर जो आपके इदारे का लगा उसमें यह था कि भाई आप हर पर्टिकुलर जो क्लास होती है उसके नोट्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर मैं नोट्स खुद से नहीं भी बना रहा ना, तो एटलीस्ट मेरे पास क्या है, वो नोट्स अवेलेबल हैं कि मैं उसको ओवरव्यू कर सकता हूँ बिफोर टेकिंग द लेक्चर मैं एटलीस्ट नोट्स को गो थ्रू कर सकता हूँ कि भाई कौन सा इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाए गए थे। अगर मेरे कोई टॉपिक्स कवर नहीं है, पहले मैं उनको कवर अप कर सकता हूँ। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर जो आपको दूसरे बड़े जाइंट मिलते हैं, वो प्रोफेसर बिलाल जिया मिल रहे हैं। प्रोफेसर बिलाल जिया अगेन आपको हर सब्जेक्ट में ऐसी हमारा चल रहा है कि आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। तो प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको पर्टिकुलरली इस तरीके से हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन लगी हुई होती है, जहाँ पे आप अपनी लाइव क्लासेस के दौरान क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो भाई आपका कोई ताल्लुक नहीं होता दूसरे बच्चे से, आप पर्टिकुलरली हर क्लास के दौरान आप इंटरफेस के ऊपर बिल्कुल यूनिक लेवल के ऊपर आपके सामने टीचर मौजूद है, आप उससे अपनी डिस्कशन भी कर रहे हो, उससे आप टॉपिक को भी समझ रहे हो, उससे आप बात भी कर रहे हो, उससे आप चीज़ों को भी पूछ रहे हो, उससे अपनी आप क्वेरीज को भी डिस्कस कर रहे हो। इसी तरीके से जो भी टॉपिक है कवर अप करवाएंगे वो प्रॉपरली आपको यहाँ पे हमारे क्लासेस के अंदर मिलेगा। ये कहीं पे यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ये सिर्फ बैच के बच्चों के लिए होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो फलाने यूट्यूब पे कोई लेक्चर गिवन है, तो भाई YouTube के ऊपर फुल 100% कंटेंट नहीं होता, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सेकंडली वहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको डाउट क्लासेस नहीं मिलती, वहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलता, वहाँ पे टॉपिकल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और FLPs नहीं होते।
तो भाई कहीं से भी क्लासेस ले लो, अगर चीजें नहीं कवर करोगे, आपको यही नहीं पता होगा करंट कोर्स कंटेंट क्या आ रहा है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, तो वो आप कैसे करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा कि जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होगा उसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो प्रैक्टिस मटेरियल सर बिलाल में अगर आप जाओगे तो आपके पास अगेन प्रैक्टिस मटेरियल ऑफ सर बिलाल के अंदर जैसे कि उसका विद वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, विद वीडियो सोल्यूशन। ये नंबर ऑफ क्लासेस आपको हमने दी हुई है भाई, यानी कि जो टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर यही कहानी है। इसी तरीके से भाई जो बच्चे, आप देखो जिस तरह हम वाहिद पाकिस्तान का इदारा था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नस के नेट नंबर 1 से पहले भी कोर्स कवर करवाए थे, नेट 2 से पहले भी, नेट 3 से पहले भी। अब प्रोफेसर हंसला बुखारी, ये तीसरे प्रोफेसर हमने फिजिक्स में प्रोवाइड करे उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी कोर्स कवर करना था, उनके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलरली फास्ट फॉरवर्डली क्लासेस को कवर अप करवाया। इसी तरीके से अगर आप बायो के अंदर जाओगे, सेम बायो के अंदर होगा। मैथमेटिक्स के अंदर आप जाओगे, सेम प्रोसीजर होगा कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपके पास पर्टिकुलरली बैच 1.0 में अगर मैं जाता हूं, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर आफ्ताब का विद वीडियो सोल्यूशन अलग है, सर हाशिम का अलग है। इसके अलावा डाउट क्लासेस, अच्छा डाउट क्लासेस क्या होती है, फिजिक्स के अंदर भी आपके सामने आई थी, मैथ्स में भी देखो आ रही है। ये इतनी सारी क्लासेस क्या है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। नॉर्मली आप 70,000 रुपए देते हो, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टीचर बेचारा पढ़ा रहा होता है और वो भी कोर्स कवर नहीं करवाता, ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। बच्चा फिर यूट्यूब से बैठ के हमारी तैयारी कर रहा होता है। हमारे पास तो यूट्यूब पे मैसेज आते हैं ना, सर पैसे जाया कर दिए फलाने इदारे में जाके। तो भाई डाउट क्लासेस एक एक्स्ट्रा टीचर आपकी क्लास ले रहा है, यानी कि भाई हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास होगी, जहां पे आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, खुद से कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे थे, खुद से कोई पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम है, आप उस लाइव डाउट क्लास में उसको भी पूछ सकते हो। इसके अलावा जैसे कि भाई पाकिस्तान के अगेन एक बहुत मशहूर प्राइवेट कॉलेज के एचओडी मैथमेटिक्स, ये हमारे पास प्रोफेसर आफ्ताब मैंने अपने साथ रखे हैं कि भाई बहुत उस्तादों के उस्ताद हैं भाई, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। मेरे फेवरेट टीचर्स के अंदर आते हैं, आप इन्हें बड़ा पसंद करते हो, अक्सर मैराथन्स में आपने इनको देखा भी होगा, बच्चे कहते हैं। तो भाई इनका कंप्लीट कोर्स कंटेंट आपको हमारे चैनल्स के ऊपर मिल रहा होगा, बैजेस के अंदर मिल रहा होगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको फ्री के अंदर। ये इदारे का एक कभी पार्ट है हमारे, जो कि आपको एक एक चीज़ कवर अप करवाते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही आपको मिलेंगे इस तरीके से। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे होंगे। प्रोफेसर आफ्ताब आपको बेहतरीन बेसिक टू एडवांस लेवल हर चीज़ कवर अप करवाते हैं। आप अक्सर मैराथन्स के अंदर भी इनको देख रहे होते हो, चाहे ना भाई। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम जाएं, जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हैं, वहां पे आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं भाई। जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है कि भाई आपके पास डाउट क्लासेस के अंदर आपका 100% प्रैक्टिस मटेरियल। जो बच्चे एनबीएस में अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे आईबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे अभी आपके पास लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे, आईबीएम में अप्लाई करेंगे, तो सेम गोज फॉर ईयर कि भाई प्रोफेसर बिलाल अहमद आपको मिल रहे हैं, जहां पे उन्होंने क्लास के, अगर मैं उसके ऊपर जाऊं तो भाई आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। हमने जैसे एलकेट के पास पेपर्स हमने पब्लिकली नहीं डाले कहीं पे। आप जो कहते हैं ना सर फायदा क्या होता है, भाई लम्स के पास पेपर्स हो गए, नस बिजनेस स्कूल के बहुत से पेपर्स हो गए, आईबीए के पेपर्स हो गए, पब्लिकली नहीं डाले हुए, वो सिर्फ बैच के बच्चों के लिए होते हैं। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ कि आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवा रहा हूँ। ही इज अ वेरी फेमस ओ लेवल्स प्रोफेसर, क्योंकि जो बिजनेस साइड होती है उसमें ओ लेवल्स का कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा आता है। तो एक एक चीज आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवाई जा रही होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको बेस्ट प्रोफेसर मिलते हैं। ये वाला मजाक थोड़ी हो सकता है कि एक ही टीचर हर चीज कवर अप करवाए। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेस्ट प्रोफेसर मिलते हैं, जो कि आपको एक एक चीज़ बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवाते हैं। इसी तरीके से आपके पास बिजनेस इंग्लिश होती है, जो बच्चे उसमें अप्लाई करने हैं, या इंजीनियरिंग इंग्लिश है। जो बच्चे एमडी कट साइड पे होते हैं उनके लिए बायोलॉजी होती है। अब बायोलॉजी के अंदर भी हमने आपको मल्टीपल प्रोफेसर दिए। अगेन सेम प्रोसीजर है कि डाउट क्लासेस बायोलॉजी में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रहीम का अलग मिलेगा, प्रोफेसर शाफे का अलग मिलेगा, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, आपके सामने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके सामने सिर्फ आपका रिस्पेक्टिव बैच का फोल्डर होंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज शो करता हूँ। कंप्यूटर के अंदर भी सेम सीन है, केमिस्ट्री के अंदर भी सेम सीन है। मतलब मैं अगर आपको ओवरव्यू करवाऊं तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास अगेन ये सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं कि भाई आपके पास केमिस्ट्री के अंदर भी प्रोफेसर शहरियार, आपने अक्सर सुना होगा, बहुत बेहतरीन प्रोफेसर है, मेरे बड़े अच्छे कोलीग हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। जिन जगहों पर केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन आता है इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री की क्लास भी मिलती है, कंप्यूटर की भी मिलती है। मल्टीपल प्रोफेसर अगेन मिलेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर है, इसकी लाइव डाउट क्लास से अलग मिलेंगी, प्रैक्टिस वीडियो सोल्यूशन अलग मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मिलेंगे। एक चीज, जो बच्चे आपके पास अप्लाई कर रहे होते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए, या एमडी कैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के लिए, या एक्यू की मैथ रीजनिंग के लिए, वो भी आपकी लाइव क्लासेस के अंदर कवर अप होगी। आपको ओल्ड बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा, वहां पे आप ओल्ड क्लासेस से भी कवर कर सकते हो, नहीं तो लाइव क्लासेस के अंदर भी कवर अप करवाई जा रही होगी। इसी तरीके से
मैं आपको एक बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ। अगर आप ई कैट हमारे बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपके पास हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद होंगे। यानी कि क्लास 11 के चैप्टर वाइज टेस्ट, फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट वीडियो सोल्यूशन हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मिलेगा, इंग्लिश के अंदर अलग मिलेगा, बिजनेस मैथ्स में अलग मिलेगा, कंप्यूटर में अलग मिलेगा, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद होगा। इसके अलावा एक सबसे बढ़कर फायदा इस साल से जो हम लोगों ने किया वो किया ई कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जब आप जाओगे इस साल के फोल्डर के अंदर तो यहां पे आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट हम आपको वीडियो सोल्यूशन का अलग दिए हुए, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग है। अब आप सोचो कितना बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो ये जो एक महीने का टाइम पीरियड है इसमें सबसे ज्यादा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो कि भाई देखो आपके पास पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज में डिफरेंस क्या होता है। चैप्टर वाइज में ओवरऑल 50 एमसीक्यूज हैं कंप्लीट चैप्टर के। टॉपिक वाइज का मतलब ये कि एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक आ रहे हैं तो हर टॉपिक से 20 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। तो आप इसको यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो कि भाई लेट सपोज टेस्ट नंबर 1 जो 24 सितंबर को हुआ था, इस टेस्ट का सिलेबस क्या था। मैं सिलेबस के पोर्शन पे गया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि भाई सर हाशिम ने फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर ये टॉपिक्स अपने इस टॉपिक वाइज टेस्ट में दिए थे, प्रोफेसर आफ्ताब ने सेकंड ईयर से ये टॉपिक्स दिए थे, प्रोफेसर रॉन विल्फर्ड ने ये टॉपिक्स दिए थे, प्रोफेसर बिलाल ने टॉपिक दिए थे। तो आप सिंपल तरीके से अगर यहाँ पर जाओगे ना यहाँ पे तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे देखोगे विद वीडियो सोल्यूशन आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो और उनका वीडियो सोल्यूशन भी गो थ्रू कर सकते हो। आप इन टेस्टों को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट के फोल्डर में जाओगे आप पर्टिकुलरली टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो विद टाइमर, ताकि आप अच्छे से अच्छे तैयार कर सको यूनिवर्सिटी के लिए विद टाइमर। इसको यूटिलाइज करना सीखो। सिमिलरली जो बच्चे एमडी कैट के हैं तो एमडी कैट के अंदर अगर मैं दिखाऊं 2024-25 का हमारा एमडी कैट का जो बैच था, 2024-25 का जो एमडी कैट का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, यहां पे देखो हर सब्जेक्ट के आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद है। इसके अलावा हमारी इस साल पोजीशंस एमडी कैट में क्यों आई, लास्ट एमडी कैट में पोजीशंस क्यों आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई एमडी कैट के फुल लेंथ पेपर आपको अलग मिलेंगे। सही है ना। एमडी कैट के फुल लेंथ पेपर जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर बायो का पोर्शन के साथ आप एग्जाम दे रहे हो तो वो अलग आपको मिलेंगे। इसके अलावा एमडी कैट क्रैश बैच में हमने जितने टेस्ट लिए थे, प्रैक्टिस टेस्ट, फिर एक्चुअल टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, फिर एफएलपीज, यानी कि भैया उसके अंदर हमने अलग आपको प्रोवाइड किए थे। नम्स का टेस्ट हो, पीएमडीसी के एमडी कैट के एफएलपीज हो, वो अलग हमने आपको दिए थे। इसके अलावा खत्म नहीं हुआ अभी ये, इसके अलावा फिर एक्चुअल टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन हमने आपको अलग प्रोवाइड करे। सही है। इसके अलावा देखो पीएमडीसी एमडी कैट्स के एफएलपीज के वीडियो सॉल्यूशन हमने आपको अलग दिए हुए हैं। सही है। ये खत्म नहीं हुआ। फिर अगर मैं इस साल के एमडी कैट के 25-26 के ऊपर जाऊं तो यहां पे देखिए आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट, ये बाई वीकली टेस्ट के अंदर ये टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास इतने सारे अलग मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास फुल लेंथ पेपर अलग मौजूद हैं। जैसे कि भाई नस्ट का या यूईटी के अंदर जो बच्चे प्री मेडिकल की बेसिस पर अप्लाई करते हैं या प्यास के अंदर जो बच्चे प्री मेडिकल की बेसिस पर अप्लाई करते हैं, हमने आपको वो तक प्रोवाइड करे, ताकि भाई जो एमडी कैट के स्टूडेंट हैं एमडी कैट के साथ साथ नस्ट का अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं, यूईटी में अप्लाई करते हैं, उनको भी हम हर चीज कवर अप करवाते हैं, पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप लोगों का कंप्लीट स्केड्यूल अवेलेबल होता है। इसके अलावा भाई आप लोगों को गाइडेंस सेक्शन में आप जाओगे, गाइडेंस सेक्शन 2025-26 में आपका कंप्लीट यहाँ पे गाइडेंस वीडियो किस तरीके से अपने एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है, पोर्टल को इस्तेमाल करना है, टाइम टेबल आपका क्या है, एक एक चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो भाई डाउट क्लासेस का शेड्यूल क्या है आपके पास, इस अभी जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इसका टाइम टेबल क्या है, इंजीनियरिंग के बच्चों का टाइम टेबल क्या है, आपको एक एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि देखो अब टाइम बहुत लिमिटेड है। एमडी कैट का टाइम टेबल क्या है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा पर्टिकुलरली आप इसको स्टॉप करके देख भी सकते हैं, बी कैट के स्टूडेंट्स का टाइम टेबल क्या है, बिजनेस उसके अंदर प्रोग्राम्स में जो बच्चे अप्लाई करें नस बिजनेस स्कूल वगैरह में उनका टाइम टेबल क्या है। इसके अलावा इस टाइम टेबल को समझाने के लिए अलग से वीडियो मौजूद है। डाउट क्लास का शेड्यूल क्या है, तो भाई हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। ये लाइव क्लासेस के अलावा जो फीचर हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलरली चैट का ऑप्शन है जहाँ पे अपनी चैट्स को पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास होती है उसकी अनाउंसमेंट्स आपके पास आती हैं जहाँ पे अपनी लाइव क्लासेस को पर्टिकुलरली आपसे डिस्कस किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम हमेशा अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, तो अक्सर बच्चों ने बताया कि सर हमें सबसे अच्छा फीचर लगता है आपका सब्जेक्ट डाउट वाला, यानी कि हम अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के डाउट को यहाँ पे रेज कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट के साथ डाउट को रेज करते हैं। हमारी जो डाउट टीम है फैसिलिटी वो आपको अलग से एक एक चीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्ड बैक करती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ आपको दिखाऊँ, लेट सपोज मैं आपको दिखाऊँ, अल्लाह भला करे, चलो इसको दिखाता हूँ। एक बच्चे ने अपना हारून रशीद खान ने अपना एक डाउट पूछा है पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल, उन्होंने पिक्चर के साथ पूछा है। तो यहाँ पे जो आसिम साहब है जो हमारे डाउट टीचर हैं उन्होंने 1 मिनट की बाकायदा ऑडियो बना के उसको रिस्पॉन्ड बैक किया। फिर दूसरे बच्चे जो आपके साथ के बच्चे हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, जो आपके बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपको रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं
इस फीचर के ऊपर, और इसको मॉनिटर कर रही होती है हमारी टीम बैठ के। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही होती है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उनकी अनाउंसमेंट आपको मिलती है। तो भाई आपको हर चीज़ कवर अप करवाई जाती है बाइजस के अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इतनी सारी बातें कर दी। अब लास्ट में बस एक बात आपको डिफाइंड बैक करूंगा कि भाई अगर बोर्ड की तैयारी करनी है और साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी कवर अप करनी है तो ये आपका आखिरी चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज के सिर्फ टेस्ट की फीस 10,000 रुपये यार, 12,000 रुपये सिर्फ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की फीस है। तो टेस्ट देके ज़ाया नहीं करना, उसको तैयार करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अभी आपके पास सिर्फ टाइम है, कोई बकरा ईद नहीं है, कोई ईद नहीं है, सिर्फ तैयारी करनी है।